कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में छात्रों ने वीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि खाने में कीड़े मिल रहे हैं। इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा, जिसके चलते छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। बिल्कुल सर, देखो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मेस दी जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को मेस देने से पहले वो कुछ साइन करवाए जाते हैं नॉर्म्स पे, कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो सबसे कम रेट पे देगा और सबसे अच्छा देगा। अब कम रेट पे तो मैं बोल दूंगा 50 में दे दूंगा, लेकिन 50 में तो दलिया दे पाऊंगा ना। तो इसका कंडीशन क्या है? हर बार यूनिवर्सिटी रूल रखती है कि सबसे कम वाले को देंगे, लेकिन खराब देगा तो उसको बैन कर देंगे। आज तक मैं 8 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, 2014 में लॉ में आया था, तो 8 साल में सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्टर बैन हुए हैं। खाना तो बहुत सारे खराब देते हैं। इस बार क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर नया है, बिल्कुल 2 स्टोव इसको मिले हैं। इन्होंने सबसे कम डाइट भरी थी 94 भरने के बाद भी इनको ये अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हमें। 94 काफ़ी होता है, 550 बच्चे का खाना बनाना, उसमें तो अगर 10-10 रुपये भी मार्जिन है तो बहुत बड़ा मार्जिन है वो। तो वो खाना उसमें कीड़े मिले 15 दिन पहले। हमें लगा कि 2 ही दिन मैच शुरू हुए हैं, चलो मान लिया कि हो सकता है कोई ख़राब आ गया हो, पहली बार हॉस्टल लिया है उन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ कमियाँ हो, तो उसको दूर कर लीजिएगा। बात की प्रशासन से, चीफ वार्डन से वीसी ऑफिस, तो उन्होंने बोला जी मांग आपकी मान लेंगे, इसको हम ध्यान देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। कल दोपहर के खाने में कीड़े मिले, कल शाम के खाने में मिले। ये यमुना हॉस्टल की बात है। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है और हमने इस इशू को लेकर पहले भी बोला था, लेकिन तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। कल की ही बात है, कल हम लोगों ने कीड़े नोटिस किए। हमने खाना पैक करवाया हुआ था, तो हमने बाद में जब खाने लगे तो हमें कीड़े दिखे वाइट कलर के। तो हमने जाके मैम को, वार्डन मैम को इस बारे में बताया। वार्डन मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले तो मैम ने बोला कि ये कीड़े नहीं है, उन्होंने ये बोला कि ये जो चावल होता है बॉयल होने के बाद वो कट जाता है, उसकी वजह से। फिर उन्होंने बोला कि जो लोबिया दाल होती है जैसे, या फिर राजमा होती है, उसमें ऐसा निकलता ही है, पर ऐसा नहीं होता, या तो वो एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उसमें कीड़े ही थे। फिर बाद में फूड इंस्पेक्टर भी आए थे वहाँ पे और फूड कमेटी भी आई थी। उन लोगों ने खाने को टेस्ट भी किया। रात को भी कीड़ा मिला है। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर तो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन एक और अंकल हैं, वो उन्होंने भी बोला कि वहाँ पे कीड़ा प्रेजेंट था। उन्होंने खुद बोली है ये बात। फिर अब इन्होंने बोला है कि मैस को बंद कर दिया अभी के लिए। ब्रेकफास्ट भी हमने दूसरे मैस से किया था, अब बोल रहे हैं कि लंच भी उसी से करो। जब जो ये फूड सिक्योरिटी वाले आएंगे वो अपना बताएंगे। कितनी बार ये 2 बार हो चुका है ऑलरेडी। एक तो कल हुआ है और एक पहले कढ़ी में मिला था कीड़ा। उस टाइम पे तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लंच में भी हमने सेम इशू फेस किया, फिर रात को भी वही इशू था। तो क्या कारण लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही? एक तो ये है कि पैसे तो सेम ही ले रहे हैं, सारे हॉस्टल्स में सेम चार्जेस हैं। ऐसा नहीं है कि यमुना हॉस्टल में 94 है, 100 ही है। जीएसटी लगा के हमारा 100 ही होता है पर डे। तो उन्होंने फूड की क्वालिटी को इतना कम कर दिया है। एक तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है हमारे हॉस्टल की, 550 गर्ल्स हैं हमारे हॉस्टल में, सबसे ज़्यादा हैं। उस वजह से शायद इन लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है।